वो मैं अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। फिर एक दिन बड़ी मुश्किल से जाके कहीं से मैंने जंग अखबार पढ़, वो जैसे ही पढ़ी तो मैं शाम को मैं देखा कि मैं डिप्रेस्ड क्यों, लेकिन अभी वो ज़कात भी ले रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहते। हम उस हालत में थे, हमने कभी अपने आप को गरीब नहीं समझा था। देखें जी, ऐसे है कि मेरी पैदाइश तो बॉर्डर के उस साइड पे हुई थी। आई वॉज बोर्न इन जलंधर ना, तो मैं गोदी में था जब मुझे ये यहाँ पेरेंट्स लेके आए थे। तो मैंने पाकिस्तान को उस टाइम से देखा और कोई दिन ऐसा नहीं गया और जिसमें ख़बर ऐसी नहीं आई कि जनाब ये हालात ख़राब है, ये हालात ख़राब है। जो सुर्खी होती है ना, वो बैड न्यूज़ की होती है सारा टाइम। तो एक तो ये चीज़ है, लेकिन दूसरी साइड ये है कि हमने जिस पाकिस्तान को हमने देखा था शुरू में, उसमें बसें जो थी ना वो डीजल के साथ नहीं चलती थी। उसके अंदर कोयला डाला जाता था, कोयले से कोल गैस बनती थी, कोल गैस के साथ इंजन चलता था। और जो हमारी जीटी रोड थी वो इस वक्त के आपके फुटपाथ उससे ज़्यादा चौड़े हैं जितनी जीटी रोड थी। तो मैंने और कपड़े के हालात ये थे कि ओकाड़ा में एक छोटी सी टेक्सटाइल मिल थी जिसको आज के ज़माने में ना कोई एसएमई छोटी मोटी कोई समझेगा, इससे बड़ी नहीं थी। कोई कपड़े की मिल नहीं थी, कोई चीनी का कारखाना नहीं था, कोई सीमेंट का कारखाने जो थे उनको आज आप सोच ही नहीं सकते। वो कहेंगे ये कोई कॉटेज 200 टन डेली बनाने का, या छोटे छोटे थे 50 टन बनाने वाले। तो ना इंडस्ट्री थी ना एक्सपर्टीज़ थी। जो कुछ आप इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं तो अल्लाह ताला का फजल है। मेरे वालिद साहब जब सेक्शन ऑफिसर थे तो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर नहीं था और बड़ी मुश्किल से पहला स्कूटर आया था 25-30 साल की सर्विस के बाद, है। अब जो लोग हमसे खैरात लेते हैं, ज़कात लेते हैं, उनके घरों में टीवी भी है, फ्रिज भी है, मोटरसाइकिल भी है, लेकिन अभी वो ज़कात भी ले रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहते हैं। तो जिस चीज़ को मैं देख सकता हूँ वो ये है कि हमने अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या की हुई हैं। और लेकिन जब हम उस हालत में थे, हमने कभी अपने आप को गरीब नहीं समझा था, है। दूसरी बात ये है कि शुरू में वालिद साहब ने फ़ीस दी, फिर मैं वजीफ़े पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुझे एजुकेट कर दी, स्कूलिंग कर दी। उसके बाद मैं जब यूनिवर्सिटी में गया तो आजकल तो लाखों या करोड़ों में होता है, तो हमें 26 रुपये महीने पे हमारी फ़ीस थी हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। तो वो भी था, लाइब्रेरियाँ भी थी, चीज़ें भी थी। अब ये तो डिपेंड करता है आप ऊपर के आपने उस तालीम में से अखज़ क्या किया है। तो लेकिन यह है कि जिस मुल्क ने मुझे ये सारा कुछ किया है, जो कुछ भी मैंने ज़िंदगी में किया है, मेरी तालीम तो सारी अंदर ही हुई है। सफ़र के दौरान बाकी इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने सीखा बहुत है बाहर से, लेकिन वो दैट वाज पार्ट ऑफ माय बिजनेस एज यू गो। लेकिन मेरी तालीम इधर ही हुई। पाकिस्तान ने वो मेरे ऊपर ख़र्च किया। अगर मैं एक तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं कारोबार में आ गया, बजाय कि मैं एक मुलाजमत करता, मैं मुलाजमत देने वाला बन गया। पहले मेरे पास 6-7 लोग थे, फिर दूसरा था, फिर आगे था, फिर 500 बंदा काम कर रहा था। वो 500 को मैंने ट्रेन किया। वो ट्रेन करके सरकारी महकमों में कई और जगह पे उन्होंने जाके अपना काम किया और नेशनल लेवल पे देवर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन ऑल्सो। तो वो मैं समझता हूँ हम जैसे लोग ये वो कंट्रीब्यूशन भी है। तो लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि इस मुल्क ने मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट की है और इसको छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊँ, ठीक है, मेरे अभी कोई दाल दलिया शायद इससे बेहतर बन जाए। जिन हालात में हम थे उस वक़्त, तो उन हालात का जनरली तकाज़ा ये था कि भुट्टो आ गया, नेशनलाइजेशन हो गई और डीमोरलाइजेशन जो है ना पब्लिक की, वो तो शुरू से चल रही है। ये आज के हालात नहीं हैं, ये हमेशा से चल रही है। और टीवी भी यही करता है। और जो पुराने ज़माने में जो रिसाले और थे, एक टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि ये रिसाले ज़िंदगी था, उर्दू डाइजेस्ट था, इस किस्म के रिसाले थे। मैं जब पढ़ लेता था, नवाए वक़्त था, उसके दारिये थे, जब मैं इसको पढ़ लेता था तो मेरा दिल बैठ जाता था। तो
फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इसको पढ़ क्यों रहा हूँ। तो मैं किसी सफ़र पे गया हुआ था, मेरा पहला सफ़र था सऊदी अरब का, जनवरी 1978 की बात कर रहा हूँ। तो वो मैं अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। फिर एक दिन बड़ी मुश्किल से जाके कहीं से मैंने जंग अखबार पर जाके तलाश की, वो जैसे ही पढ़ी तो मैं शाम को मैं देखा कि मैं डिप्रेस्ड क्यों। तो वो क्योंकि पाकिस्तानी ख़बरें पढ़ी तो फिर दिल बैठ गया। तो मैंने कहा यार मैंने ये बकवास पढ़ी क्यों है। वो दिन और आज का दिन, ये इस किस्म के जो डूमसेयर किस्म के रसाले हैं, अखबारें हैं, टीवी शोज़ हैं जी, और आजकल ये आपके पास यूट्यूब पे बहुत से लोग अपना अपना राग अलाप रहे हैं। ये सिवाय इसके कि ये मेरे माइंडसेट को ख़राब कर सकते हैं, ये और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये मैंने सिर्फ इसलिए बात की है कि ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसके साथ मैं ही नहीं अफेक्टेड, आप भी अफेक्टेड है। हर बंदा जो इनको देख रहा है, कर रहा है। अच्छा, उसका नतीजा क्या होता है कि मेरे जो अपने करने वाला काम है उसको भूल जाता हूँ। मैं कहता हूँ वो लूट के खा गया, उसने ये ज़्यादती की, फ़लाँ ये होता तो फिर हो जाता। हाँ जी, बहुत सी ज़िंदगी जो है ना, उसको मैं कहता हूँ लाइफ थ्रू द रियर व्यू मिरर। वो पीछे मैं देख रहा हूँ कि 1941 में ये होता तो फिर क्या होता। ये क्या, जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो पुराने राग लाप लगे हुए हैं, वो कोई बता नहीं रहा कि यार आगे क्या करने वाला है जी। ये तो कोई ग्रेटनेस नहीं है कि आप पुरानी बातें करें, आप आगे बताएं ना कि अगर आप वाकई इंटेलेक्चुअल हैं तो आप ये बताएं कि आगे क्या करना है, विद द रिज़ल्ट के वो दैट इज़ हाउ लाइफ इज़ गोइंग ऑन। अब दूसरी जो आपका मेन सवाल था कि मैंने पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ा, तो ये बेसिकली ये बेसिक रीज़न था कि नहीं, अगर मैं भी चला जाऊं तो फिर किसने करना है काम, है जी। जो लोग गए हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके रीज़न्स होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ अपना कैरियर बनाना ही जो रीज़न है तो उस पर मेरी थोड़ी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि मैंने काफ़ी अपने सफ़र के दौरान, सफ़र मीन्स कि मैं तिजारत के और अपने बिज़नेस और उसके सिलसिले में मैंने सारी दुनिया में सफ़र किया है, पाकिस्तानियों के साथ भी, लेकिन मेरे कस्टमर सारे जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के नेशनलिटीज़ के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग हैं। जो लोग बाहर गए हैं तो उनके मुख्तलिफ़ रीज़न्स होते हैं, लेकिन बेसिकली बहुत सा जो आपका प्रोफेशनल क्लास है और इवन आपका जो मज़दूर तबका है वो अपनी इकनॉमिक बेटरमेंट के लिए कर रहा है। अब इकनॉमिक बेटरमेंट की अगर यहाँ आप देखें, हमने बहुत कोशिश की है कि लोग स्किल सीख जाए, मदरसों के साथ भी बात करके देखी, और जनरल जो है ना लोग जो कहते हैं जी मैं अंडर मैट्रिक हूँ, ये एक बड़ी टर्म है अंडर मैट्रिक, यानी कि जिसने एक जमात भी नहीं पढ़ी वो भी अंडर मैट्रिक है, और जिसने 9 की वो भी अंडर मैट्रिक है। अच्छा, वो ये अपने आप को वो एक उसमें डालते हैं। वो जो अंडर मैट्रिक वाला बंदा है वो भी हुनर नहीं सीखना चाहता है, यहाँ पे वो वैसे ही बैठा है और बहन का जेवर या माँ का जेवर बेच के वो दुबई जाना चाहता है। दुबई जाके उसके हाथ में स्किल तो कोई नहीं है। और ऐसे ही लोग मैंने कनाडा में भी देखे हैं कि बंदा फैसलाबाद से उठा है और यहाँ हाथ ही, क्योंकि इधर तो आप कहते हैं ना जी सीधे कदे कटे जो पानी भी नहीं पा के पीता है जी, और आप बड़ी समझते हैं कि जी हमने बड़ा ना ये किया हुआ है, हम मर्द हैं। अच्छा, वहाँ जाके आप उनकी लैट्रिन साफ़ कर रहे हैं। दूसरा उधर एक बंदा मैंने देखा, वो उसने कसाई की दुकान खोली हुई थी, न्यू जर्सी की मैं बात कर रहा हूँ, और हैरत वाली बात थी कि उसकी दुकान इतनी गंदी थी। मुझे हैरत थी कि उनकी जो फूड डिपार्टमेंट है उसने आगे इसको किया क्यों नहीं। हम हलाल के चक्कर में वहाँ गए थे, हैं जी, मेरी वाइफ और मैं गए हुए थे, और हम वो एडिसन एक जगह है वहाँ पे, और मुझे हैरत हुई कि यार ये करने के आया था अमेरिका। जाते भी नंबर 2 के चक्कर में है, हेरा फेरी करके, और वहाँ जाके फिर वो उनका ख्याल है कि अभी अच्छा तो, और फिर वो भी एक और टाइप है। अगर पाकिस्तानी पाकिस्तान में उससे आधा काम भी कर ले, 1/3 भी कर ले, तो वो भी खुशहाल हो जाएगा और पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा, है जी। हम अपने आप को तारकीन वतन पहले कर लेते हैं, वतन को तर्क करके जाते हैं उधर जाके काम करना, इधर नहीं हमने काम करना। तो इसलिए ना ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हमने अल्लाह का शुक्र है हमने इधर ही काम किया, और इधर भी काम जो किया है वो गवर्नमेंट से
लेने नहीं कुछ भी गए, क्योंकि सरकारी अफसर के पास देने वाला भी कुछ नहीं है। 1-2%, 4% ये कर सकता है, या हेरा फेरी के साथ वो मुझे इनकम टैक्स में कोई छूट दे देगा, लेकिन इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन मेरी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं वैल्यू एडिशन का नेक्स्ट लेवल कर लूँ तो उससे जो उसने मुझे देना है उससे मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो ये जो आपने सवाल पूछा था कि वाई डिड यू नॉट गो आउट, पाकिस्तान की बेनिफिट्स बहुत है। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, अपनी ज़ुबान में मैं बात कर रहा हूँ, है जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें ठीक है। सरकारी अफसर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स करता है, इसमें कोई शक नहीं है। सारा सिस्टम जो है ना वो एंटी बिजनेस है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन द अदर साइड इज़ कि वहाँ जाके आप नौकरी कर सकते हैं, उनकी लैट्रिनें साफ़ कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। ऐसे काम वहाँ जा करेंगे जो कि वहाँ का अपना बाशिंदा नहीं करना चाहता है। लेकिन जो उसके जो कीमत आपको पे करनी पड़ती है फैमिली से दूर, है नहीं, जो फैमिली ले जाने में भी कामयाब हो जाती हैं, वो फिर माँ या बाप के मरने पे जब वापस दौड़ के आते हैं, हाले जी लाश रखो और मैं आ रहा हूँ, है ये रेगुलरली आपको, आप अपने घर के अंदर अपने मुल्क के अंदर बैठें, थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लें। ज़्यादा का मतलब 8 घंटे तो पूरे ठीक कर लें ना, उसके लिए जो हुनर चाहिए वो तो ठीक कर लें आप। अगर आपने वही सिर्फ कर लें तो इधर बेशुमार सक्सेस स्टोरीज़ हैं, हम आपको हज़ारों ही सक्सेस स्टोरीज सुना सकते हैं, है। लेकिन उस सारी चीज़ को इग्नोर करके हमारा ख्याल है कि हम फ़लाँ मुल्क में चले जाएंगे, वहाँ हालात बड़े ठीक है। और वो जो वहाँ मुल्क में गया हुआ है ना, वो असली स्टोरी कभी नहीं आके सुनाता। हमने ये देखा है, लोग यहाँ से जर्मनी गए, हाथ में हुनर कोई नहीं, भाई अब क्या करें। उन्होंने कहा अभी सुबह को अगर आप 3 बजे आ जाए ना, तो फिर ये रिसाले जो है ना ये आपने ड्रॉप करने हैं लोगों के घरों में। ये मैं आपको 80s की बातें बता रहा हूँ, जो हमारी उम्र के लोग वहाँ गए। तो अब ये जनाब सुबह को 3 बजे बर्फ़ पड़ी हुई है, टेम्परेचर -5 या -7 है। तो वहाँ से जाके रिसाले दिए। उन्होंने कहा फ़लाँ स्ट्रीट पे हर घर के साथ एक रिसाला आप में फेंक के जाना है। वो जैसे होता है ना एडवर्टाइजिंग वाले दूसरे तीसरे। अब भाई लोगों ने देखा कि एक दफ़ा तो ठीक किया, आगे बर्फ़ भी है और वो टेम्परेचर का भी आदत ही नहीं है। लाहौर से या फैसलाबाद से उठ के बंदा जर्मनी किसी जगह गया हुआ, तो फाइनली फिर क्या किया पाकिस्तानियों वाला काम, बर्फ़ खोदी, उसके अंदर सारे रिसाले डाल के कवर करके ना उधर रिपोर्ट दे दी कि जी हम कर रहे हैं। ये फिर वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में जब वहाँ पे उनका कोई दाल दलिया चल पड़ता है ना, वो यहाँ आके पाकिस्तान को गाली निकालते हैं, बाहर बैठ के गाली निकालते हैं कि ये आपका। मैं जब उनको वहाँ देखता हूँ वो वही हेरा फेरी कर रहे होते हैं जो कि पाकिस्तान में करते हैं। इल्ला माशाल्लाह आपके इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ऑक्सफोर्ड में बैठे हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वो दे आर डूइंग ग्रेट वर्क। लेकिन जो एवरेज आदमी जिसकी आपने बात की है वो मुझे समझ नहीं आती कि वो यहाँ पे सारा कुछ छोड़ के जा क्यों रहा है। तो जितने भी हालात ख़राब हैं, एवरेज आदमी को ख़ुद काम अपना आप करना पड़ेगा। उसको कोई लीडर, आज वाला लीडर पसंद नहीं है, गुज़श्ता वाला चाहिए, अगला वाला चाहिए, मार्शल लॉ होगा, कुछ होगा, कुछ भी हो जाएगा, अपना काम खुद ही करना पड़ना है। यानी कि अगर आपको अपनी ग्रोथ, अगर आपका कारोबार है, आप ये देखें कि इसके अंदर वैल्यू एडिशन किधर कर सकते हैं। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो देखें आप इसको बेहतर क्या कर, कुछ भी कर रहे हैं वो तो आपको खुद ही करना पड़ना है, वो तो किसी आपके लीडर ने नहीं आगे करके देना। और लेकिन आपको मुब्तला किया हुआ है, आप उसको सोचने लगे हो कि ये आ गया, वो ना आ गया, यूँ ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो व्हाट आर यू डूइंग, आप अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने लगे हुए उस सोच के अंदर। तो ये कुछ ख्यालात हैं इसके ऊपर कि आप जो है ना अपना पे अटेंशन टू योर ओन वर्क है, उसको देखें कि कैसे है। और अगर मैं वैसे समझता हूँ कि बंदा रोज़ाना एक वर्क भी किसी अच्छी किताब का पढ़ लेना तो साल में 365 पेजेस उसके हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आएगा। तो वी आर नॉट रीडर्स, हम किताबें पढ़ना नहीं पसंद करते है जी। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो श्रिंक होता जा रहा है। अब हम 1.5 मिनट वाली वीडियो उससे भी नीचे आ गया, अब हमने वीडियो की शॉर्ट्स देखनी शुरू कर दी हैं, टिकटॉक दूसरा तीसरा, टाइम ज़ाया, रातें ज़ाया है। और जहाँ से जो अपने करने वाला काम था उससे हम और दूर हो गए। तो ये एक एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं फिर हम।